वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन। वर्स्ट मतलब खराब, फूड मतलब खाना, कॉम्बिनेशन मतलब जो खराब खाने का जो जोड़ है, दोनों मतलब खराब खाने का जो जोड़ है, जो मेल है, ठीक है। डू नॉट ईट, ईट होता है खाना, दीज मतलब ये 5 थिंग्स मतलब चीज़ें, विद मतलब साथ, बेटर ग्राउंड मतलब करेला, बोले 5 चीज़ें कभी नहीं, करेले के साथ कभी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ अन्यथा यू मतलब आप विल हैव टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस, आप अन्यथा आपको परिणाम भुगतने होंगे, ठीक है। बैकग्राउंड करेला हैज़ मैनी मतलब कई मेडिसिनल मतलब औषधिक होते हैं कि मतलब दवाइयाँ का काम करने वाला। हाँ, प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण, करेले में कई औषधिक गुण होते हैं। इट इज़ बेटर बेटर बट मतलब यह कड़वा है, बट इट्स बेनिफिट आर सरप्राइजिंग, बट इसके जो फ़ायदे हैं वो हैरान करने वाले हैं। इट इज़ लाइक नेगेटिव फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी सेहत के लिए अमृत की तरह काम करता है, ठीक है। बट परंतु इफ़ यू आप, यू मतलब आप, ईट मतलब खाना, मतलब परंतु अगर आप इसे इन चीज़ों के साथ खाओगे, विद दीज थिंग्स, देन इट कैन बिकम पॉइजन, तब ये जहर बन जाएगा। अगर आप इन चीज़ों के साथ खाओगे तो ये जहर बन जाएगा। करेले में कई औषधि गुण होते हैं, ये कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन इसके फ़ायदे हैरान करने वाले हैं, सेहत के लिए अमृत के समान है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों के साथ खाओगे तो ये जहर बन जाएगा, ठीक है। बेटर ग्राउंड करेला इज़ ट्रेजर ऑफ हेल्थ, बोले करेला जो है वो खजाना है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ईटिंग इट इज़ बेनिफिशियल, बोले यह खाना फ़ायदेमंद है। बेटर ग्राउंड करेला इट में भी मतलब शायद, करेला शायद बेटर अच्छा हो सकता है इन टेस्ट मतलब स्वाद में वो अच्छा हो सकता है, बट लेकिन इट वर्क मतलब काम करता है लाइक अ मेडिसन, दवाई की तरह काम करता है खाने में, ठीक है। इफ़ यू कंज्यूम मतलब आप कंज्यूम मतलब खाना बेटर को डेली, अगर आप रोज़ जो है वो करेला खाओगे, देन मैनी टाइप्स ऑफ डिसीज, आप कई प्रकार के रोगों से स्टे अवे दूर रहोगे, ठीक है। कई प्रकार के रोगों से आप दूर रहोगे। करेला सेहत का खजाना है, इससे खाना फ़ायदेमंद होता है। करेला स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन यह औषधि की तरह काम करता है, ये दवाई की तरह काम करता है, ठीक है। अगर आप रोज़ाना करेले का सेवन करते हो तो कई प्रकार की बीमारियों से दूर रहते हो, ठीक है। बैकग्राउंड करेला इज़ नॉट नहीं लेस मतलब कम देन मतलब किसी पेनासिस फॉर डायबिटीज़ मरीज,
बोले ये करेला जो है वो किसी रामबाण से कम नहीं है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, ठीक है। इट कंट्रोल द इंसुलेशन लेवल होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कंट्रोल रखता है, एक स्तर में रखता है, बढ़ने या कम नहीं होने देता। स्टोमच मतलब पेट रिलेटेड, मतलब पेट के रिलेटेड मतलब संबंधित डिसीज़ मतलब कोई भी रोग हो, आल्सो डिसअपेयर मतलब गायब हो जाता है। पेट के रिलेटेड कोई भी रोग हो वो गायब हो जाएगा बाय ईटिंग बेटर। करेला खाने से पेट के रिलेटेड कोई भी रोग जो है वो गायब हो जाता है। लीवर अस्थमा पेशेंट, लीवर और अस्थमा के जो पेशेंट हैं मस्ट ईट बेटर ग्राउंड, वो भी करेला खा सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होती है कब्ज, इंडिजेस्टेशन, बदहजमी एंड एसिडिटी गैस प्रॉब्लम मतलब समस्या। आल्सो मतलब भी डू नॉट ऑकर्स बाय ईटिंग बेटर। बोले आप अगर करेला खाओ, करेले का सेवन करोगे तो कब्ज बदहजमी गैस की समस्या से भी दूर रहोगे। बट यू हार्डली नो, आपको शायद ही पता होगा दैट कुछ जो चीज़ें हैं शुड नॉट बी कंज्यूम, नहीं खानी चाहिए बाय मिस्टेक, गलती से भी। आफ्टर बाद में करेला खाने के बाद में गलती से भी कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। करेला खाने से कब्ज, अपचरण और एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या और बदहज़मी की समस्या नहीं होती है। लेकिन आप शायद ये जानते होंगे करेला खाने के बाद ये कुछ चीज़ों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। मैंने कई टाइप्स मतलब तरह की समस्या मतलब प्रॉब्लम कैन अकर ड्यू टू दिस, कई प्रकार की समस्या जो हो सकती है, कई तरह इसके कारण कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेट अस नो, आइए जानते हैं विच थिंग्स शुड नॉट कंज्यूम विद और आफ्टर बैकग्राउंड। बोले आइए जानते हैं कौन सी चीज़ें बोले बैकग्राउंड करेले के साथ और करेले के बाद नहीं खानी चाहिए। इसके कारण कई तरह की समस्याएं हो सकती। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे इस लाइसेंस आई कैन सी